हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉड्यूल 6 यानी फर्स्ट ईयर का, इसे हम सॉल्व करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि तापमान को क्या संदर्भित करता है, मतलब कि तापमान किसे कहते हैं। तो तापमान का डिफिनेशन होता है कि कोई भी वस्तु किसी की अपेक्षा कितनी गर्म है या कितनी ठंड है, इसी को तापमान कहते हैं। इसकी इकाई डिग्री होता है, क्योंकि इसे जो मापने के लिए हम यूज करते हैं थर्मामीटर का, और इसे जो 4 तरह का तापमान मेजर होता है, एक फ़ारेनहाइट, एक डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री केल्विन, एक र्यूमर, यही 4 हम यूज करते हैं तापमान में। तो जो इसका ऑप्शन होगा कि तापमान को क्या संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा कि यह ऊष्मा की अवस्था बताती है कि ऊष्मा गर्म है या ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होता है, यानी ऊष्मा की जो एसआई इकाई होता है वो होता है जूल, और इसे जो मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उससे बोलते हैं कैलोरीमीटर। जिस उपकरण का हम ऊष्मा को मापने के लिए यूज करते हैं उसे हम कैलोरीमीटर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऊष्मा क्या होता है कि यह एक तरफ का ऐसा ऊर्जा होता है जो किसी वस्तु के आकार या फिर आयतन को बदल देता है, उसी को हम ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम हमेशा कैलोरीमीटर का यूज करते हैं, जबकि थर्मामीटर और पायरोमीटर का यूज हम तापमान मापने के लिए यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो जो 1 ग्राम पानी को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा हमके आवश्यकता होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं, यानी ये कैलोरी का डिफिनेशन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, यानी कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका उबलना शुरू हो जाता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो इसका विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। तो उसे बोलते हैं हम सेंसेबल हीट, यानी कि जो सेंसेबल ऊष्मा होता है उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है। और जबकि लेटेंट जो हीट होता है ये तापमान समान रहने पर किसी वस्तु की अवस्था बदल जाती है। जैसे कि किसी वस्तु में हम पानी ले लिए, अगर इसमें हम ऊष्मा देंगे, उसका तापमान अगर समान करेंगे, यानी कि ये 20 डिग्री पर हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो इसका जो ऊष्मा है, मतलब कि जो जल है, इसका अवस्था बदल जाएगा, इसका आयतन भी बदल जाएगा, और साथ ही साथ ये जल से वाष्प में चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि इसे हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जिसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे हम सेंसेबल हीट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, यानी कि 3-4 तरह का स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक डिग्री सेल्सियस, एक र्यूमर होता है, एक केल्विन। तो केल्विन निकालने के लिए हम डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे तो ये केल्विन यहाँ से निकल जाएगा, जबकि फ़ारेनहाइट पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये 2 दिया रहता है। अगर फ़ारेनहाइट पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 212
फ़ारेनहाइट होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। और जबकि र्यूमर में होता है 80 डिग्री र्यूमर बॉइलिंग पॉइंट पानी का, और मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 र्यूमर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो पानी का क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में वो 212 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, केल्विन निकालने का एक सूत्र होता है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी कि जब केल्विन डिग्री यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट पानी का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है पानी का, अगर सेल्सियस में देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है और 273 यहाँ पर पुट दिया हुआ है। अगर हम केल्विन निकालेंगे तो जब 273 में अगर 0 जोड़ेंगे तो केल्विन इक्वल टू 273 ही आएगा। यानी कि 273 डिग्री केल्विन पर जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट की परिवर्तित करें। मतलब कि डिग्री सेल्सियस हमको दिया है 45 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू C/5। इसी फार्मूले पर हम जब रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सेल्सियस में दिया हुआ है वो 45 दिया हुआ है, यानी कि 45/5 इक्वल टू F-32/9। 5 9 45। अब 9 को जब इसमें गुणा करेंगे तो 81 आएगा F-32। जब 32 को इस पार भेजेंगे तो जुड़ जाएगा, तो F इक्वल टू 81 प्लस 32, इसको ऐड करेंगे तो लगभग 113 आएगा, यानी 113 फ़ारेनहाइट। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान डिग्री देते हैं, मतलब डिग्री के साथ साथ रीडिंग देते हैं। तो जो -40 डिग्री होता है इस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों समान होते हैं। ये कैसे आया अभी हम आपको सॉल्व करा कर दिखाते हैं। यानी कि C/5 इक्वल टू F-32/9। जब C का मान अगर F रखेंगे यानी दोनों बराबर करेंगे, CF/5 इक्वल टू F-32/9। जब F का 9 में गुणा करेंगे तो 9F इक्वल टू 5F माइनस 32 5 160। जब 9F को 5F में से घटाएंगे तो 4F इक्वल टू -160 होगा। यानी कि जब 4 से 160 को डिवाइड करेंगे तो F इक्वल टू -40 डिग्री आएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। तो केल्विन स्केल इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जब डिग्री सेल्सियस का मान रखेंगे K इक्वल टू -273 प्लस 273, ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे और 273 से 273 भी कट जाएगा। तो केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए, मतलब चेंज करना है। तो C/5 इक्वल टू F-32/9 होगा। तो यानी यहाँ इसमें हमें सेंटीग्रेड निकालना है और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो C/5 इक्वल टू F का मान जब 20 रखेंगे -32/9, 20 में से जब -32 करेंगे तो C/5 इक्वल टू -12/9। जब आपस में गुणा करेंगे 9C इक्वल टू 12 5 60, यानी -60। ये C इक्वल टू होगा -60/9।
9, यानी 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 × 60 -20/3, यानी कि जो सेल्सियस आएगा जब इसमें 3 का भाग करेंगे -20 में तो -6.66 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी होगा कि -6.67 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा अधिकतम तापमान मापा जा सकता है वो 300 डिग्री तक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान मापने के उपकरण का नाम क्या है। यानी कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम का जो एक इक्विपमेंट का डायग्राम दिया हुआ है, उस इक्विपमेंट को जानना होगा कि यह किस इक्विपमेंट का चित्र दिया हुआ है। तो ये जो दिया है इसे बोलते हैं बाईमेटेलिक थर्मामीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं को तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी जब 3000 डिग्री सेल्सियस तक जो लाल यानी कि जो धातु गर्म हो, अगर उसको जिस उपकरण से मापेंगे तो वो होता है पायरोमीटर। यानी पायरोमीटर से ही हम मापेंगे इतने डिग्री सेल्सियस के। अब पायरोमीटर भी कई प्रकार का आता है, तो जिसमें हम जिस पायरोमीटर को हम उपयोग करेंगे उससे बोलते हैं रेडिएशन पायरोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। यानी जो ऊष्मा संचरण होता है ये 3 तरह का होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेंशन, एक होता है रेडिएशन। जो कंडक्शन होता है ये जैसे कि चालक, इसका हिंदी होता है चालक। अब कन्वेंशन का हिंदी होता है संवहन और रेडिएशन का हिंदी होता है विकिरण। यानी जो कंडक्शन होता है जैसे कि धातु का छड़ हो गया, जब धातु के छड़ के एक छोर पर हम गर्म करेंगे तो दूसरा छोर पर हम ऑटोमेटिक ही गर्म उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इसमें कण तो स्थिर रहते हैं, लेकिन ये जो तापमान रहता है एक कण से दूसरे कण में होते हुए इस दूसरे छोर पर उत्पन्न होने लगता है। यानी कि जो यहाँ पर अगर हम गर्म करेंगे तो हमें यहाँ फील महसूस होगा कि ये छोर गर्म हुआ है। जबकि कन्वेंशन में क्या होता है कि जैसे एक बर्तन में पानी ले लिए, अगर नीचे से उष्मा हीट किए तो जो पानी अंदर है ये नीचे वाला जो पानी है ऊपर चला जाएगा और ऊपर का पानी नीचे चला आएगा। इससे बोलते हैं कन्वेंशन। और रेडिएशन में क्या होता है, जो सूर्य का किरण होता है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जो पृथ्वी में जब इसका प्रकाश आता है विकिरण के माध्यम से ही आता है, और वहाँ भी हमें महसूस होता है कि जो ऊष्मा आ रहा है वो गर्म है। यानी कि कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंडक्शन। जो कंडक्शन होता है ये छड़, एग्जाम्पल जो होगा वो छड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। जो कन्वेंशन होता है, जैसे कि जो पानी हम बताए थे, अगर इसमें हम ऊष्मा देंगे, हीट करेंगे तो ये नीचे का जो पानी रहेगा वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर का नीचे। ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। यानी जो कन्वेंशन होगा वही सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कन्वेंशन में ही ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया है उसे हमें पहचानना होगा कि इसमें कौन सा ऊष्मा संचरण रेडिएशन विधि से है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक लोहे के रॉड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचार किया जाता है। ये कंडक्शन का होता है। और ऑप्शन नंबर बी है पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये कन्वेंशन का है। और अगला ऑप्शन है कि सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम में यात्रा करती है। ये रेडिएशन का एग्जाम्पल है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है। तो अगर एक
छड़ है मान लीजिए, अगर इसमें हम गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम बोलते हैं लाइनर एक्सपेंशन यानी कि रेखीय प्रसार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान में प्रति डिग्री मूल इकाई यानी कि तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो तापमान के प्रति डिग्री मूल लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे हम रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है? तो जो रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई होती है वो नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गुणे रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दो गुणे यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई जब होगा तो इसे हम एरिया बोलते हैं। तो इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर यहाँ पर 3 होता तो इसे बोलते हैं घनी प्रसार गुणांक यानी कि क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होता है अगर 3 दिया रहता है। इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 गुणे रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसे बोलते हैं हम घनी प्रसार गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है मॉड्यूल 6 जिसमें हम 135 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। जो अगला पार्ट होगा वो पार्ट मॉड्यूल 6 का 2 होगा, जिसमें हम 136 से स्टार्ट करेंगे और जो इतना क्वेश्चन होगा उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।